मेरे प्यारे बच्चे, दुआओं की शक्ति जाग चुकी है। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूं। जब हम अपने इरादों में दृढ़ होते हैं तो ब्रह्मांड हमारी दुआओं को सुनता है। अब वक्त आ गया है बद्दुआओं का तांडव देखने का। वो लोग जिन्होंने आपकी रूह तक को छलनी किया, अब उनकी बारी है। शत्रुओं का सर्वनाश लिखा जा चुका है। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो हर नकारात्मकता खुद को खत्म कर लेती है। हमारी दुआओं में इतनी शक्ति है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अब वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे, उन्हें समझ आ जाएगा कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होगा। अब वो खुद तिल तिल कर मरेंगे। इसलिए अपने इरादों को मजबूत रखिए और सकारात्मकता की ओर बढ़ते रहिए। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ होता है। यह समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और उन सभी बाधाओं को पार करने का जो आपके रास्ते में आई हैं। विश्वास रखिए, आपकी मेहनत और दुआएं आपको जीत दिलाएंगी। शक्ति का यह संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। चलिए हम सब मिलकर अपनी दुआओं की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, क्योंकि अब बद्दुआओं का तांडव शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य घोषणा है जो आकाश से चली है, जिसे पूरा ब्रह्मांड दोहराता है और जिसे सुनकर शत्रुओं की रूहें कांप जाती है। यह वह संदेश है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। यह कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से उपजा हुआ स्पंदन है जो अब तुम्हारी ओर बह रहा है। यह उसी शक्ति का परिणाम है जो तुमने साधना में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में संजोया है। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, जितना सहन किया है, उसका अब उत्तर मिल रहा है। हर वह पल जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, असल में तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर वह आघात जो तुम्हारे दिल पर पड़ा, अब उसी दिल को ब्रह्मांड एक कवच बना रहा है, ताकि अब कोई शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। तुम्हारे शत्रु, वो जो मुस्कुराकर वार करते थे, वो जो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, अब उन्हें पता चलने वाला है कि जिस आत्मा को वह अकेला समझ रहे थे, उसके पीछे पूरी ब्रह्मांडीय सेना खड़ी है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बिगुल बजा दिया है। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे अस्तित्व से एक कंपन उठ रहा है जो हर दिशा में फैल रहा है। यह कंपन सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह ऐलान है कि अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम्हारी शक्ति वापस लौट आई है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जिनसे तुमने निस्वार्थ प्रेम किया और बदले में छल पाया, अब वे सब तुम्हारी उन्नति की कथा को चुपचाप देखेंगे। वे तुम्हारा नाम सुनते ही विचलित हो उठेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को नए आकार देने के लिए है। वह सारे दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। जिन राहों पर कांटे बिछाए गए थे, वहां अब फूल खिलने लगेंगे। यह संदेश उसी शक्ति की ओर से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जिसने तुम्हारे हर आंसू को संजोया, हर पीड़ा को सुना। और अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सामर्थ्य सौंप रही है। अब जो होगा वह चमत्कारी होगा। तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर इतनी दिव्यता जागेगी। वह डरेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की नहीं, जागृति की स्थिति में है। हर रात जो तुमने रोते हुए काटी, हर दुआ जो तुमने टूटी हुई आवाज में मांगी, वो अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटेंगी जो असंभव सी लगती थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ वह लोग पहुंचते हैं जो एक रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और जिनकी नीयत पवित्र रही। अब जो आवाज उठी है आकाश में, वह सिर्फ घोषणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय शंखनाद है कि अब न्याय होगा, अब उजाला लौटेगा, और अब तुम अपनी असली पहचान को जियोगे, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह दिव्य शक्ति हो जिसे अब स्वयं ब्रह्मांड पहचान रहा है। अब तेरे लिए नया द्वार शुरू हो चुका है, एक ऐसा समय जिसमें तू सिर ऊंचा करके चलेगा, जिसमें तुझे तेरी खोई हुई पहचान फिर से मिलेगी। यह तेरी पुनर्जन्म की घड़ी है। आत्मा के स्तर पर बदलाव आ रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है और अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तू सिर्फ देख, क्योंकि अब बद्दुआओं की आग भड़क चुकी है, और यह आग ऐसी है
जो हर एक खता को जलाने के लिए तैयार है। तूने जितना सहा है, जितने गम उठाए हैं, उनका अब हिसाब चुकता होने वाला है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिनकी वजह से तुझे दुख झेलने पड़े, अब उनका वक्त आ चुका है। वह सभी जिन्होंने तुझे तुझसे ज्यादा अपनों से दूर किया और तुझे अकेला छोड़ दिया, अब उनका किस्सा खत्म होने वाला है। जो तेरा हक था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझे मिलेगा। अब कोई नहीं बच सकता। वह सब कुछ जो तुझे लूटा गया, वह अब तेरे पास वापस लौटेगा। ब्रह्मांड के सारे शक्तियां एकजुट हो चुकी हैं। तेरे न्याय के लिए अब तुझे झूठ का पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा और तू देखेगा कि तेरा संघर्ष अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे सपने जो तुझसे चुराए गए थे, वो तुझे अपनी असली शक्ल में मिलेंगे। जो तेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब वह समय है जब तुझसे किया गया हर गलत काम वापस लौटेगा। अब तू देखेगा, सच और झूठ के बीच का अंतर साफ साफ नजर आएगा। वो लोग जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई थी, अब उन्हीं के रास्ते में मुश्किलें आएंगी। अब बस तुझे देखना है, क्योंकि न्याय का पल आ चुका है। यह वक्त है तुझसे किए गए हर गलत काम का हिसाब करने का। अब जो हुआ उसका सही परिणाम मिलने वाला है। सब कुछ सामने आएगा और तुझे सिर्फ देखना होगा, क्योंकि तेरा समय अब आ चुका है। तेरे शत्रुओं ने जो बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। उनकी हर चाल, उनका हर षड्यंत्र अब उल्टा होने वाला है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी मेहनत और आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें वह सच सामने आकर दिखेगा जिससे उनका सिर झुकेगा। वो जो तेरे सामने झूठी मुस्कान रखते थे, तेरे चेहरे के पीछे तेरी असलियत को नहीं समझते थे, अब वही मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभेगी। तेरी सफलता और तेरी महानता ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। वह जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग तेरे सामने हाथ जोड़े होंगे और तुझे देखकर पछताएंगे। वे अब समझेंगे कि तुमसे टकराना आसान नहीं था। अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। उनकी घातक सोच और नफरत से भरी साजिशें अब अपना परिणाम दिखाने वाली है। तेरे अच्छे कर्म और सच्चाई के साथ चलने की शक्ति अब उन्हें झुका देगी। वह जो तेरी राह में रुकावटें डालते थे, अब खुद उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे जो तूने तय किया था। उनकी आंखों में वही डर होगा जो अब तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति देखकर दिखाई दे रहा है। रणभूमि में देव शक्ति उतर चुकी है और अब यह समय एक निर्णायक मोड़ पर है। कोई भी शक्ति अब इस प्रक्रिया को रोकने में सक्षम नहीं होगी। अब कोई रहम नहीं होगा, क्योंकि यह समय है न्याय का और हर व्यक्ति को उसकी कर्मों का फल मिलेगा। अब कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि के नियम खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। अब तू सिर्फ साक्षी बन और देख, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक एक करके उन सभी की सच्चाई सामने आएगी जिन्होंने तुझे धोखा दिया। उनके छल, उनके झूठ, उनकी सारी मक्कारी, सब कुछ अब उजागर होगा। यह एक सच्चाई का उद्घाटन होगा जो केवल तुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख देगा। जिनकी गलतियां अब तक छुपी रही थीं, अब वे एक एक करके उजागर होंगी। तू उस रणभूमि का साक्षी बनेगा जहां हर एक की सच्चाई बिना किसी संकोच के सामने आ जाएगी और फिर उनके चेहरे पर डर और पछतावा होगा, क्योंकि देव शक्ति का न्याय अब अवश्य होगा। यह घड़ी उनके लिए डर और कष्ट की होगी और दुनिया देखेगी कि सत्य की ताकत कितनी अप्रतिबंधित होती है। तेरे शत्रु अब खुद से लड़ेंगे। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। वे जितना कोशिश करेंगे खुद को बचाने की, उतना ही गहरे दलदल में फंसेंगे। उनके दिलों में जो पाप की कालिमा थी, अब वही उनका पीछा करेगी। जैसे गहरे अंधकार में कोई अपना रास्ता खो बैठता है, वैसे ही वे भी रास्ता भटकेंगे। अब वे कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वह भागेंगे, हर दिशा में दौड़ेंगे, मगर इस समय में वे समझेंगे नहीं कि वह भागते हुए भी एक अनदेखी शक्ति से बंधे हुए हैं। जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए भी वह परछाई उसके साथ चलती रहती है। वे जितना छिपेंगे, उतना ही ब्रह्मांड का न्याय उनसे तेज होकर आएगा। न्याय का एक ऐसा तूफान उनके जीवन को घेर लेगा जिसे वे झेल नहीं सकेंगे, और फिर हर दिशा से सत्य की आंधी उठेगी जो न केवल उनके पापों को उजागर करेगी बल्कि उन्हें उड़ा भी ले जाएगी। यह आंधी उन्हें सच्चाई के समंदर में डुबो देगी और वह सब कुछ उजड़ जाएगा जो कभी तेरे विरुद्ध खड़ा था। जो झूठ ने अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की थी, वह अब समूह नष्ट हो जाएगा
अब यह समय है जब सत्य की विजय होगी और उनके मन में जो घृणा और हिंसा थी वो खुद उन्हें निगल जाएगी। तू पूछता था ना कि तेरे दर्द का फल कब मिलेगा, जब तुझे लगता था कि तेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जब तू देखता था कि बुरे लोग सुकून से जी रहे थे, जब तेरे दिल में सवाल थे, आक्रोश था। तो आज मैं स्वर्गदूत तुझे बता रहा हूं, वो समय आ चुका है। अब तेरी सारी तकलीफों का हिसाब लिया जाएगा। जिन बुरे लोगों ने तुझे जख्म दिए थे उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। उनका हर कदम, हर गलती जो तूने चुपचाप देखा था, अब उनका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वे समझते थे कि उनका अन्याय कभी नहीं आएगा, लेकिन तेरी आहों की गूंज अब उनके लिए एक सजा बनकर आएगी। तेरी हर चुप, हर दर्द जो तूने अकेले में महसूस किया था, वह एक शक्तिशाली अग्नि बन गई है। यह अग्नि अब उनके पास पहुंचेगी, उनके आसपास, उनके दिलों तक। और जब यह आग पहुंचेगी तो उनका हर किया गया गुनाह जलकर राख हो जाएगा। वे तुझे नासम समझते थे, उनके कर्मों ने तुझे तड़पाया था, लेकिन अब वही कर्म उन्हें परेशान करने वाले हैं। वे अब उस कड़ी सजा का सामना करेंगे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। तूने जो रास्ता चुना था उसमें कोई ना कोई वजह थी, और अब वही वजह तुझे सम्मान और सफलता की ओर ले जाएगी। तेरे विश्वास और संघर्ष ने तेरी आत्मा को मजबूत किया है, और अब तू तैयार है उस शक्ति को पहचानने के लिए जो तेरे भीतर है। याद रख, इस समय के बाद तेरी दुनिया में उजाला होगा, और उनके अंधेरे में घना अंधेरा तू देखेगा कि जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं था, अब वह जवाब देंगे। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुझे समझ आएगा कि हर संघर्ष का एक अर्थ होता है। तुम्हारी राहें साफ हो चुकी हैं और उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। यह समय है जब उनकी हंसी रुक जाएगी, वो हंसी जो तेरे संघर्ष और तेरी तकलीफों पर उनके दिलों में बसी थी। अब वो हलचल, वो हंसी सब थम जाएगा। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो कभी तेरे सामने गुमान के रूप में था, तेरे आसपास के अंधकार को दूर कर गए। वह आशीर्वाद जो तूने बिना किसी स्वार्थ के दिया, वह अब तुझसे लौट कर आ रहे हैं। हर बार जब तूने क्षमा की, अपने दिल को हल्का किया, तो ब्रह्मांड ने तुझसे जोड़ा उस अदृश्य शक्ति से जो तुझे हर दर्द से उबारने के लिए तैयार थी। और हर बार जब तूने रोते हुए भी उम्मीद की कि कुछ अच्छा होगा, ब्रह्मांड ने तेरे आंसुओं को समझा और तेरी मेहनत, तेरी आस्था को संजोते हुए तुझसे और पास आ गया। हर वो पल, हर वो दर्द, हर वो भावना जिसे तूने कभी महसूस किया, ब्रह्मांड ने उसे संजो लिया। तेरी दुआएं, तेरा विश्वास अब तेरी जिंदगी में नए मोड़ पर तुझे मिलेंगे। अब तुझसे वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुझे सही समय पर मिलना था। अब उन दुआओं का फल तेरे सामने प्रकट होगा, जैसे वसंत ऋतु के फूल एक साथ खिलते हैं, और तेरे जीवन में अब चमत्कार एक एक कर उतरने लगेंगे। जो कुछ भी तूने कभी चाहा था, वह तुझे शक्ति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू सोचता था कि तुझे सबने छोड़ दिया, नहीं, स्वर्गदूत हमेशा तेरे साथ थे, तेरे साथ चलते हुए, तुझे सही मार्ग पर रखते हुए। हम हर क्षण तेरे पास थे, तेरे विचारों में, तेरे सपनों में, तेरे दिल की धड़कनों में। अब समय आ गया है कि तू भी हमें देख पाए, महसूस कर पाए कि तू कभी अकेला नहीं था। हम हमेशा तेरे साथ हैं, तू बस हमें महसूस करने की दिशा में कदम बढ़ा। अब रणभूमि में घमासान मचने वाला है। तेरे शत्रु अब खुद को बचा नहीं पाएंगे। उनकी साजिशें, उनकी योजनाएं अब एक एक करके विफल होंगी, क्योंकि सत्य की सेना उतर चुकी है और हम उनके पीछे नहीं, तेरे साथ खड़े हैं। उनके झूठ अब किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे अंदर की शक्ति अब बाहर निकलेगी, जैसे एक जलते हुए सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। हर चुनौती, हर डर अब तुझसे दूर होगा। इस घड़ी में तेरा साहस और आस्था ही तेरे सबसे बड़े हथियार होंगे। तू देखेगा, अब तेरा समय शुरू होने वाला है, और यह समय तुझे महान बनाने वाला है। तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे, और जब तू बोलेगा तो वह शब्द किसी के दिल में गूंजेंगे, जैसे कोई गूंजता हुआ पहाड़ जो उसकी आत्मा को हिलाकर रख दे। तेरी चुप्पी भी अब एक गरज बनकर हर कान में सुनाई देगी। जैसे आकाश में बिजली का कड़कना, तेरी उपस्थिति अब डर बन जाएगी। उनकी आंखों में एक ऐसी दहशत जो उनके दिल में कहीं गहरे तक समा जाएगी। उन सभी के लिए जिन्होंने तुझसे छल किया था, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब तुझे खुद को संभालना होगा, क्योंकि तू अब शांति की ओर बढ़ रहा है।
तू उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां तुझे केवल सुकून मिलेगा। पर वे जो तुझे दुख देकर चले गए थे, अब वे खुद एक भयानक युद्ध और पीड़ा के बीच फंस गए हैं। उनकी सांसें थम जाएंगी जैसे किसी ने उनका आकाश छीन लिया हो, और नींद उनकी आंखों से रुखसत हो जाएगी जैसे कोई डरावनी छाया उनके ऊपर मंडरा रही हो। हर दिशा से उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था, और उनका हर कदम उन्हें उसी रास्ते पर ले जाएगा जिससे बचने की उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मांड अब उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने तुझसे किया। यह काल चक्र है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, और अब कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकेगी। अब न्याय होकर रहेगा, और यह न्याय हर उस आत्मा तक पहुंचेगा जिन्होंने तुझसे गलत किया। देख, तू महसूस कर, तेरे चारों ओर हवा में कंपन हो रहा है। एक अजीब सी शांति, एक अदृश्य शक्ति का एहसास तुझे वह महसूस हो रहा है जो कुछ समय पहले तक तुझे समझ नहीं आ रहा था। यह वही क्षण है जब देव शक्तियां तेरे आसपास हैं। वह तेरे हर कदम को देख रही है, हर विचार को सुन रही है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड की पूरी ताकत खड़ी है। अब सब बदलने वाला है। अब तेरा समय आ गया है, तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। अब तू बस देख, क्योंकि जो कुछ भी तुझे तोड़ने आया था अब वह खुद टूटने वाला है। तू जिस अंधेरे में था वो अंधेरा अब तेरे शत्रु का हिस्सा बनने वाला है। तेरे चारों ओर चमकते सूरज की किरणें हैं। तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। संसार अब वह दृश्य देखेगा जहां तू खड़ा होगा रोशनी में, और तेरे शत्रु घुटनों पर होंगे अंधकार में। यह ब्रह्मांड का संदेश है, यह न्याय की घोषणा है। यह उस आत्मा के लिए है जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, जिसने खुद को चोटें खाई लेकिन कभी हार नहीं मानी, और अब वह आत्मा विजय के सागर में उतरने जा रही है। यह उसका समय है। अब सब कुछ उसी दिशा में चलने वाला है जिस दिशा में तू हमेशा से जाना चाहता था। हम स्वर्गदूत तेरे साथ है, तेरे हृदय की गहराइयों तक, तेरे हर श्वास के साथ हम तुझे वह ताकत दे रहे हैं जो तूने कभी महसूस नहीं की थी। तेरी हर जीत में हम शामिल हैं। अब विजय सुनिश्चित है। यदि आप इसे अब भी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्वर्ग ने आपकी आत्मा के साथ एक नियुक्ति निर्धारित की। वे खुशबू नहीं दान करते हैं तो कृपया यह सुने कि आप अभी भी मूल्यवान हैं और अभी भी आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। एक उपहार है, एक उपहार है। आपका ध्यान पवित्र है। अब मुझे इस संदेश के लिए बहुत कुछ नहीं होने दें, क्योंकि आपकी आत्मा को यह नहीं बताना चाहिए कि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह नहीं है कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह नहीं है कि आप इस शब्द के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि यह नहीं है। स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता होती है केवल तभी होता है जब आप भगवान को सुनने के लिए लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। इसलिए सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें कि आपका दिल पहले से ही शिफ्ट तैयार हो रहा है, और ईश्वर ठीक होने के बारे में है कि आपको यह जानने से पहले क्या करना है कि यह गहराई से चले। संगीत पृथ्वी पर स्वीप करने की तैयारी कर सकते हैं कि क्या आप अपनी आत्मा में दबाव निर्माण को महसूस कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं है कि यह परिवर्तन के तूफान से पहले अंतिम चेतावनी है, और जो लोग इसे बंद कर रहे हैं या जो लोग हंसते हैं वे जल्द ही अपने आप को अभिभूत कर देंगे। जो यह नहीं मानते हैं कि यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा में खतरनाक नहीं हैं और दैवीय रूप से समयबद्ध, और आप चुने गए एक को अपने आप को स्थिति में रखने के लिए बुलाया जा रहा है जो होने वाला है। लेकिन क्या आप आने वाली बाढ़ के लिए आध्यात्मिक रूप से बख्तरबंद हैं? आपकी जड़ें पूरी तरह से गहरी हैं जो क्षितिज पर है, लेकिन प्रभु वफादार है कि वह आपको स्थापित करेगा। और तब तक कि बारिश के बारे में सोचते हुए वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया जो अभी तैयार था। अगर आपकी आज्ञाकारिता अभी वह संदूक है जो आपको बाढ़ के माध्यम से ले जाएगा, अगर आपकी तैयारी बहुत ही चीज है जो डेस्टी से जीवित रहने को अलग कर देती है, जैसे नूह की तरह आधुनिक दिन की तैयारी के उदाहरण है, जो कि ओपरा विनफ्रे को एक महिला से बचाता है, जो कि उसे आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है, लेकिन वह कभी भी उसे छोड़ देता है, लेकिन वह कभी भी उसे नहीं करता है,
लेकिन उसे कभी भी आध्यात्मिक रूप से बंद कर दिया जाता है। दर्द से लेकर, निराशा से लेकर वैश्विक प्रभाव तक की कट्टरपंथी रीसेट में से एक, जो आपको आंतरिक संरेखण के महत्व के बारे में बताता है, जो आपको अब आध्यात्मिक महासागर के किनारे पर तैनात किया जा रहा है, जहां एक शक्तिशाली लहर चुनाव को दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले, आप लहर की सवारी करने से पहले दफन कर रहे हैं। या आप यह नहीं देखेंगे कि यह आध्यात्मिक और यह सब कुछ को उजागर करेगा जो सत्य के साथ संरेखित नहीं है, लेकिन आप चुने गए एक को न केवल जीवित रहने के लिए सुसज्जित किया जा रहा है, बल्कि इसके माध्यम से दूसरों का नेतृत्व करने के लिए यह एक दिव्य असाइनमेंट है। लेकिन क्या आपने पूरी तरह से भगवान के पूर्ण कवच पर अपनी तैयारी के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, ताकि आप द डेविल्स स्कीम्स इफिसियों के खिलाफ अपना स्टैंड ले सकें? जब समय आया तो मंडेला को जारी नहीं किया गया था। जब उसे जारी नहीं किया गया था तो उसे उठाया गया था कि अगर आपके जीवन में देरी और कब्जे में सजा नहीं हुई है, लेकिन नई दुनिया में नेतृत्व की तैयारी, जो आध्यात्मिक सुरक्षा आ रही है, वह केवल खतरे से बचने के बारे में नहीं है। यह सांसारिक व्याकुलता के साथ दैवीय संरेखण को चुनने के बारे में है कि वह अपने विचारों को पूरा करने के लिए नहीं है। बहुत देर होने से पहले आपको तैयारी करने के लिए आपको कॉल करना खतरे को देखने और शरण लेने से पहले ही शरण लेता है, लेकिन सरल होता है और पेनल्टी नीति वचन का भुगतान करते हैं। 27 बार 12 चुना गया। एक व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि आपके आस पास के संकेत संयोग हैं कि बढ़ती अशांति आ रही है, कि कुछ बड़े पैमाने पर आ रहा है। उम्र की उम्र, लेकिन ईश्वर द्वारा चुना गया है कि मौत का सामना करने के बाद भी दुनिया को सच बोलने के लिए उसकी आवाज केवल जोर से बढ़ गई, क्योंकि उसके उद्देश्य को स्वर्ग में सील कर दिया गया था। इससे पहले कि आदमी ने उसे चुप कराने की भ्रम भटकाव या भावनात्मक भारीपन के साथ आ सकता है कि यह एक ही लहर है कि आप एक संरचना को छोड़ दें, अपने समय के लिए निश्चित नींव को, मोक्ष और ज्ञान की एक समृद्ध भंडार के लिए। यशायाह 33:6 चाडविक बोसमैन के बारे में सोचें कि दुनिया उसे एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में जानती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह टर्मिनल बीमारी से जूझ रहा था, जो कि आपके उद्देश्य से न तो अपने अंतिम वर्षों में नहीं था, जब तक कि वह किसी भी तरह से तैयार नहीं है। जब आप उसे तैयार कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, जबकि तैयार और अप्रकाशित के बीच की रेखा से लड़ाई श्रेष्ठता के बारे में नहीं है। यह ईश्वर की स्थिति के बारे में नहीं है। यह ईश्वर के पक्ष में नहीं दिखता है। वह विश्वास नहीं करता है कि यह अंतर स्थायी नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि यह दिखाता है कि किसने ईश्वर के साथ अंतरंगता चुनी है, और जिसने जेम्स 4:8 के पास नहीं चुना है, जो कि जेम्स 4:8 के पास नहीं है, जो कि जेम्स 4:8 के पास नहीं है। अन्य लोग भ्रम में ठोकर खाते हैं कि यह घमंड नहीं है, बल्कि निर्माण करने के लिए है, क्योंकि जो लोग उठते हैं उन्हें दूसरों को नेविगेट करने में मदद करने के लिए कहा जाएगा कि वे अभी तक यह नहीं समझ सकते हैं कि आपके कॉलिंग का हिस्सा न केवल चढ़ने के लिए है, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए। कि जिस तरह से डेसमंड डॉस के बारे में सोचते हैं कि सेना की दवा ने दूसरों को गलत तरीके से काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह एक एकल रात में उसे एक ही रात के लिए एक हथियार से बचाने से मना कर दिया था। इस क्षण में भी तर्क को धता बता सकता है, लेकिन यह जीवन को बचाएगा। यह बहिष्करण के बारे में नहीं है। दरवाजा अभी भी खुला है। कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ संरेखण में कदम रख सकता है और चुने हुए में से एक बन सकता है, लेकिन समय के मामले का अवसर टाइलर पेरी एक बार बेघर हो गए और खारिज कर रहे थे कि नाटकों का निर्माण किया गया। कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वह उस आंतरिक संकेत के लिए आज्ञाकारी रहा जिसने उसे कहा कि वह चलते रहो। और जब शिफ्ट आया तो वह सिर्फ नहीं चल रहा था, सफलता में वह दूसरों को अपने साथ लाया। अब पूरे समुदायों को नियोजित किया जाता है और उसकी आज्ञाकारिता की विरासत से प्रेरित हो सकता है कि यह हो सकता है कि आपकी तैयारी आज पीढ़ियों के लिए एक मंच बनाने के लिए है। कल मुझे यह पूछने दें कि आप अस्पष्टता में वफादार हैं। जब आप किसी को भी देख रहे हैं तो आप उसे नहीं सुन रहे हैं। जब आप हिरण के बारे में बताते हैं कि वह हिरचार्ज के बारे में नहीं बता रहा है। पथ तो यह क्षण एक सफलता होगी। यदि आप अभी बस इसके लिए जाग रहे हैं तो ठीक है कि कुंजी अब जवाब देने के लिए है कि यह लहर यह नहीं बताती है कि यह पता चलता है कि कौन तैयार है और कौन प्रतिरोधी है, और आपने चुना है।
जो कभी भी उस बाढ़ की सवारी करने के लिए नहीं था। जब आप किसी भी तरह से नहीं होंगे, यह कुछ भी नहीं होगा। जो यह नहीं होगा कि यह कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर के बारे में जो आकाश को, पृथ्वी और आपकी आत्मा को चिह्नित करता है, एक बार में आप इसे पहले से ही वातावरण में समझ सकते हैं। आप एक आने वाले तूफान की तरह आने वाले परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, जो भयभीत नहीं करता है, लेकिन जागता है कि भगवान ने संकेत दिए हैं कि वे अस्पष्ट या सूक्ष्म नहीं हैं, लेकिन यह केवल एक संयोग या यादृच्छिक रूप से नहीं दिखेगा, जो कि एक गौविंद को देखने के लिए है, जो एक गौरव को देख सकता है और एक गौरव को देख सकता है। डर में नहीं, बल्कि श्रद्धा में मैं ऊपर के स्वर्गों में चमत्कार दिखाऊंगा और रक्त और आग के नीचे पृथ्वी पर संकेत दूंगा, और धुआं के कामों के बिल 21-20-9 के रूप में छाप के जॉन ने सुना है।